इतने वोट बैंक बसपा को दिलवा पाएगा, ये तो 11 मार्च को मतदान के जब गणना होगी तब पता लगेगा। फिलहाल ये ऐलान हो चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज आखिरी दौर, ये जो पहला दौर था उसके आखिरी दौर था आज प्रचार का, और सपा, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा चारों ही पार्टियों ने अपना आखिरी दांव खेल दिया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने यूपी के अलीगढ़ में रैली की, तो सीएम अखिलेश ने भी मथुरा में जनसभा को संबोधित किया। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड के टिहरी में चुनावी सभा करने पहुंचे, तो वहीं बसपा की मुखिया मायावती ने हरिद्वार में जनता को लुभाया। क्या कुछ रहा चारों नेताओं की जनसभा के अंदर, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश और चुनावी सरगर्मियां भी उसी तरह बड़ी हैं। बड़े नेता, बड़ी पार्टियां, बड़े कुनबे और बड़ी सियासत। इस प्रदेश में आम कुछ भी नहीं, सब कुछ बड़ा है जनाब। यूपी का चुनाव हो और जुबानी जंग ना चले, ये कैसे मुमकिन है? संसद के दोनों सदनों से लेकर यूपी के सियासी गलियारों तक तलखी भरे जुबानी तीर चलना तो यहाँ की बादशाहत है। और इसी बादशाहत का नजारा यूपी चुनाव आते ही यूपी चुनावों की सभाओं में देखने को मिलता है। और मिले भी क्यों ना, चुनाव जो यूपी का है, भाई सबसे बड़ा सूबा जो है देश का। यूपी के चुनावी संग्राम में रैलियों का सिलसिला महीनों पहले शुरू हो जाता है। हर पार्टी के हर नेता, बड़े हो या छोटे, कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक, अपनी पार्टी की उपलब्धियों का बखान करते हुए नजर आते हैं कि कैसे भी इस बार के चुनाव में सत्ता का स्वाद चखा दो और फिर देखो कैसे हम करते हैं यूपी का विकास। 11 फरवरी को यूपी में पहले चरण का मतदान है और प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। इस आखिरी दौर में गठबंधन की राह पर दौड़ रही सपा और कांग्रेस ने अपना आखिरी दांव खेला। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने यूपी के अलीगढ़ में रैली की, तो सीएम अखिलेश यादव मथुरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश का जो किसान है, उत्तर प्रदेश का युवा है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी का संगठन क्या करने वाली है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। युवा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार की है। रोजगार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को वो हर साल रोजगार दिलवाएंगे। क्या लगता है, हिंदुस्तान में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को वो बैंक अकाउंट में डाल के देंगे। यहां पे कोई है जिसको 15 लाख रुपए मिले? एक व्यक्ति तो होगा, एक व्यक्ति नहीं। मोदी जी ने कहा था चुनाव जीतने के बाद शायद पहली बार एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कहता है, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, इस देश को साफ करने की जरूरत है। और पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहा, झाड़ू उठाओ और सफाई करो। पूरे देश को झाड़ू पकड़ा दिया और कहा, भैया आप लोग सफाई करो। क्या हो गया देश साफ? स्वच्छ भारत हो गया। साइकिल और ट्रैक्टर का रिश्ता एक सा है, मजबूत है। जिस पे ट्रैक्टर होगा उस पर साइकिल भी होगी। और फिर जब आपके कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल गया हो तो बताओ अब भरोसा है कि नहीं है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनने जा रही है? और हम तो छाता वाले लोगों से कह सकते हैं कि हमें तो बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला यहां से, लेकिन हमने जो कोशिश कर सकते हैं, हमने छाता विधानसभा को अपनी तरफ से मदद करने का काम किया। लेकिन
चुनाव में प्यार और सम्मान दोनों दे दो और अपने टैंके वाले प्रत्याशी को अच्छी वोटों से जिता दो। चुनाव है तो रैलियों की सुनामी भी है। पांचों राज्यों में इस वक्त ऐसा माहौल है कि बस राजनेता कैसे भी करके सत्ता की नौका में सवार होना चाहते हैं। अगर बात केंद्र में सत्ता जमाए बीजेपी की करें तो ये चुनाव उसके लिए करो या मरो की लड़ाई है। रैली के इस सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तराखंड के टिहरी में रैली की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी जनसभा के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच गयी। उत्तराखंड का भविष्य तय होने जा रहा है। ये निर्णय आप लोगों ने करना है कि उत्तराखंड में अगले 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, अगले 5 साल तक कैसी सरकार चलेगी। और मित्रों, जब ये निर्णय करना है तब मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी विधायक को बदलने के लिए वोट मत करिए, कोई मंत्री मुख्यमंत्री को बदलने के लिए वोट मत करिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दीजिए कि आपको इस देवभूमि उत्तराखंड का भाग्य बदलना है, देवभूमि उत्तराखंड को विकास के रास्ते। जब उत्तराखंड के लिए संघर्ष चल रहा था तब अभी जो लोग उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज है वो कहां थे? उत्तराखंड के युवा के साथ थे, उत्तराखंड की जनता के साथ थे। उसमें से तो कुछ लोग कहते थे हमारी की लाश ऊपर से उत्तराखंड बन सकता है। वो उत्तराखंड के संघर्ष के साथ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति में उत्तराखंड की रचना का समर्थन किया था। संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर लाठियां खाई थी, गोलियां खाई। 5 साल में एक कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, अव्यवस्था, गुंडाराज, इसके कारण इस देवभूमि को बहुत बदनामी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण जब भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व धीरे धीरे खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इन वर्गों का आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। और इस मामले में लगभग यही स्थिति आपके खुद के अपने राज्य में भी हमें देखने के लिए मिल रही है। रैलियों के इस सिलसिले में सबने एक दूसरे पर तंज कसे। राहुल ने बीजेपी के स्वच्छता पर ही सवाल खड़े किए तो अखिलेश ने कहा कि सभा की करनी और कथनी में अंतर नहीं। मायावती ने केंद्र पर आरक्षण की आड़ में उसे खत्म करने का आरोप मढ़ा तो अमित शाह ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता दिया। कुल मिलाकर हर नेता खुद को पाक साफ साबित कर दूसरों पर दाग सिद्ध करने में लगा है, मगर असली फैसला तो जनता के हाथ में है, जो 11 मार्च को सबके सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पराग गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज। अब बात पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब के 5 विधान